यार एक टॉपिक है एआई वाला। आजकल एआई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, होता जा रहा है, और अब तो मीम्स में और वीडियोस के अंदर भी ना फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये सेलिब्रिटी है, ये क्रिकेटर या फिर ये पर्सनैलिटी रियल है या फिर इसने एआई की मदद से किया है। पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है। बिल्कुल। हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? बिकॉज बीइंग अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, मैं अगर बैठा हूँ और मेरा कोई भी एआई वर्जन निकाले और मेरे मुंह से कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल दे किसी फ़िरके के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, बिल्कुल, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, एक्सट्रीमिस्ट फ़ैन फॉलोइंग हो, और वो वीडियो सर्कुलेट हो जाए और कोई भी रिलीजियस बात बोल दे खुदा ना खास्ता, तो और वो सर्कुलेट हो जाए, इससे पहले कि हम बोलें सबको कि ये फेक है, वो चीज़ वायरल हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो एआई के बगैर ही लोग बिलीव कर लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी कितनी पॉपुलर है, हर चीज़ पर तो बिलीव कर लिया जाता है। जो भी व्हाट्सएप पे चचा ने भेजा है वो बिल्कुल सच भेजा होगा। हाउ डू यू सी इट? हाँ, आप जिस तरह बताया ना कि डीप फेक वायरल हो जाती है, और जितनी देर में आप अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे उतनी देर में आप एक्शन हो जाएगा, आपकी स्वयं की बिरयानी तैयार हो चुकी होगी। तो ये बड़ा एक बहुत डेंजर पॉइंट है। जैसे आपने डीप फेक की बात करी ना, हम इसको एआई को थोड़ा सा मिलाते हैं एमएल, मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग इज समथिंग कि मैं पूरा डेटा कलेक्ट करूंगा बहुत सारा, और उसके डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैं एक सिस्टम को एक ट्रेनिंग दूंगा कि ये अगर दानियल इस तरह बात करता है तो दानियल की बहुत सारी आवाज़ें मैं जमा करूंगा, और दानियल की पूरी एक मैं ऑडियो रेडी करूंगा जो कि एक एआई जनरेटेड होगी, और दानियल ऐसा लगेगा दानियल बात कर, और चेहरा भी मैं बदल लूंगा, क्योंकि डीप फेक की अब इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि $10 $15 के अंदर आपको किसी का भी चेहरा किसी पे भी लगा के दे सकती है। बहुत कॉमन है। आपने रेगुलेशन की बात करी, जो अभी अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन हमारे पास एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड थेफ्ट करते हो या किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हो तो उस पर इतनी सज़ा है। हमारे अभी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एआई और डार्क वेब और डीप फेक की आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल रेगुलेशन आनी चाहिए, और रेगुलेशन आएगी तो बहुत हद तक ये काम रुक सकता है। अभी रिसेंटली बहुत एक मशहूर केस हुआ था एक यूट्यूबर का, कंटेंट क्रिएटर की फैमिली के साथ हुआ था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया कि उन्होंने उसकी ओरिजिनल वीडियो निकाल ली जो कि बैक डेट में बनी हुई थी, तो सबको यकीन आ गया कि ये वाकई डीप फेक था, वरना वो इतना रियल लग रहा था कि आप और मैं नेकेड आइज से नहीं पकड़ पाएंगे। बट देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस और इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर तरीके फॉरेंसिक करते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई केस हो जाता है तो फॉरेंसिक करके ये ज़रूर बता देते हैं कि ये फेक बनी हुई है या ओरिजिनल बनी हुई है। बट रेगुलेशन होनी चाहिए, अभी नहीं है पाकिस्तान में, और रेगुलेशन के बाद उसको कोप अप कौन करेगा, फॉलो कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेगुलेशन ही नहीं ना, हम तो रेगुलेशन की बात करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलेटेड। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि उस यूट्यूबर की फैमिली के साथ हुआ, तो व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बिल्कुल, तो इट इज सो अनसेफ एंड इट इज अ ह्यूज थ्रेट। कोई भी लड़की अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो लगा रही है, पिक्चर लगा रही है, उसका ऑफ कोर्स राइट है, बिल्कुल ऐसी है। वो एआई के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो उसको, यार इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज आप रखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी जगह है जहाँ लोग नॉलेज नहीं रखते, उनके सामने एक वीडियो आ जाती है, उन्हीं की किसी जानने वाली की फीमेल की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट वो होती हैं, और वो फिर आपको पता है गैरत के नाम पे यहाँ क्या क्या हो जाता है। हाँ, और वो जब वही वाली बात कर रहा हूँ, जब तक सफाई आप दोगे तो आपकी बहुत आगे बढ़, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ईजी एक्सेस बहुत है, ईजी एक्सेस है। आप गए वेबसाइट पे $15 दिए, शक्ल बदली, आपने उससे जो बुलवाना बुलवाया, आपने डाउनलोड करी और फैला दी। अब आप सफाइयाँ देते रह जाओ लोगों को कि भाई मैं नहीं था, और मान भी जाएंगे, लेकिन एंजॉय करने वाले भी बहुत होंगे जो उसी पे आपकी मीम्स भी बनाएंगे, आपका डेटा भी शेयर करेंगे। तो ये पास्ट में भी देखा गया है बहुत सारे लोगों के साथ, और फ्यूचर में भी खुदा ना खास्ता एक ऐसी चीज़ है जो होनी है, उसको संभालना कैसे है, ये हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं और जो डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको देखना है कि इस मुल्क में कैसे संभालना है उस चीज़ को। क्योंकि एक केस आया ना, अब मैं ये तो बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई भी बंदा है, कोई भी यूट्यूबर है या यूट्यूबर नहीं भी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसके मुंह से कुछ भी रिलीजन के अगेंस्ट बात कर ली, उस बंदे की तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए तो अपनी जान की बात कर रहे हैं ना, जो मशहूर लोग हैं, जिनको अवेयरनेस है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, आप और मैं तो वो बात कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसका कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब वो केस एक अलग बात है, लेकिन मिसाल दो ना, किसी भी खातून की चेहरा मैंने बदल के फैला दिया सर, यहाँ तो फिर आपको पता है शादी के मामलात भी बन जाते हैं, फिर रिश्तों के मामलात भी बन जाते हैं। तो ये वो जब तक सफाइयाँ देती रहेगी तब तक उसका पूरा काम हो चुका होगा। तो इट्स वेरी वेरी डार्क ट्रुथ, बट इट्स रियलिटी हो रहा है।
आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली फुर्सत में रेगुलेशन आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और लोगों को अमल से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को रिपोर्ट भी करना चाहिए। लोग रिपोर्ट भी तो नहीं करते ना। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि मैं और आप तो शायद रिपोर्ट कर देंगे फ़ौरन जाके कि हुआ है तो हुआ है, लेकिन रिपोर्ट करो, फ़ौरन इसको इन्वेस्टिगेट कराओ। जैसे हमारे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर ने किया कि फ़ौरन टेकअप कराया, रिसोर्सेज थी इसलिए कराया, क्योंकि आप और मैं अभी किसी भी जगह जाएंगे, अभी थाने में जाएंगे कोई रिपोर्ट कराने के लिए, तो 2 घंटे तो हमें उसमें लग जाएंगे कि क्या हो, लाइन के इस तरफ था या लाइन के उस तरफ था, क्योंकि ये वाली हुदूद यहाँ है और वाली हुदूद वहाँ है, तो इसमें ही हम फंसे रह जाते हैं। तो आप और मैं जब तक रिपोर्ट करेंगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड थेफ्ट है या जो भी है, इतने स्कैम्स होते हैं, ईजी पैसा और इसके ऊपर टेलनॉर पे, जैस कैश के ऊपर कितने स्कैम्स होते हैं और कितने सॉल्व होते हैं। असल सवाल ये है। मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस टॉक थी, वहाँ पे मेरे साथ FIA के साइबर उसके विंग के डायरेक्टर साहब थे, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे और लोगों के सवाल का यही जवाब दे रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास दिन के 4000 केसेस हैं ना, तो मेरे पास 40 केसेस सॉल्व करने की रिसोर्सेज हैं। तो केसेस इतने हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टीम नहीं है, तो हम उसको कैसे कूप अप करेंगे। और आप एक नई चीज़ जैसा आपने भी जिक्र किया कि AI डीप फेक की पॉलिसी मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड कंप्लेंट्स एंड ऑल दी अदर थिंग्स, तो उसको हम कैसे ट्रिगर करें और कैटर करें, ये बड़ा सवाल है। मैन पावर, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना इंटरनेट स्लो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हम हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई डिजिटल हो गया, तो साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसकी जो शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनलाइन अटैक्स की हम जो बातें कर रहे थे, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि FIA के पास भी एक कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी है ना। अब वो दिन के अगर मिसाल के तौर पे 40 केस कर रहे हैं, 40 ट्रैकिंग्स कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि किसी का फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं। अब एक केस को सॉल्व करने के लिए, एक स्कैमर को पकड़ने के लिए जितनी रिसोर्स उनकी लग रही है, उससे पहले 10 रिपोर्ट्स उनके पास और आ चुकी होंगी। अब आप मुझे बताएं कैसे होगा ये। तो वी हैव टू अपग्रेड up the game in the manpower resources as well, in the technology as well. True. और लोगों का भरोसा लेना पड़ेगा। ऐसा ही है।